हाय मेरे बेवफा दोस्तों। बोले सर बेवफा 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 निकली है तू। जैसे तुम बेवफा निकल जाते हो क्या? सर चलाते हो, पढ़ते हो नहीं, एग्जाम आने वाली है। एग्जाम आने वाली है। अब तुम्हारी वाली अपने एग्जाम की तैयारी करेगी कि तुमसे बात करेगी? फिर बोलोगे बेवफा 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 निकली है तू। ये गाना आएगा तुम्हारे मन में? बोले आप बात क्यों नहीं करे बेटा, वो अपने एग्जाम की तैयारी करेगी, तुम ही उसके पीछे पड़े हो। तुमको खुद के करियर के 10 लोग का यही रूल होता है समय पे वो अपनी तैयारी कर लेंगे। बोर्ड के एग्जाम आने हैं तो वो अपनी तैयारी तो कर लेंगे, पर तुम डिस्टर्ब हो गए। भाई वो तैयारी कर रही है, मैं तो उसके पीछे पड़। तो उनको ये पता है कि तुम्हारे जैसा 36 उनके आगे पीछे घूमते हैं। इसलिए कह रहा हूँ बेटा, एग्जाम है, 10th है, फालतू ये सब अदर एक्टिविटी में मत पढ़ो। क्या सर आते ही डायरेक्ट डायरेक्ट लेक्चर देना चालू कर देता है, कुछ पढ़ाओ। देखो, पिछले वाले वीडियो में मैंने क्या सिखाया था? क्या सिखाया था? ये भी भूल गया क्या सिखाया था मैंने। हाँ, 7.1 चलाया था। अब 7.1 में मैंने न्यूमेरिकल चलाए थे। क्या चलाया था? क्वेश्चन नंबर 1 के जो 3 न्यूमेरिकल थे, 3 थे ना? हाँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड न्यूमेरिकल थे। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 चलाया था, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं चलाया था। उसके बाद में चलाया था क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट 8, फिर चलाया था क्वेश्चन नंबर 7, फिर चलाया था क्वेश्चन नंबर 9, फिर चलाया था क्वेश्चन नंबर 10। ये चलाया था। ये सीक्वेंस के वाइस ही आप करो। मैं आपको बोला पहले से, ये सीक्वेंस के वाइस ही करो। तो बोले सर ये वीडियो में क्या चलाने वाले? तो ये वीडियो में मैं चलाऊंगा क्वेश्चन नंबर, इधर देखो, क्वेश्चन नंबर 3 चलाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 4 चलाऊंगा, 5 चलाऊंगा और 6 चलाऊंगा। ये 4 ही क्वेश्चन इसमें चलाऊंगा। बोले 4 क्वेश्चन के लिए साली खाली वीडियो बना रहे हो? अरे बेटा, ये 4 क्वेश्चन जो क्वेश्चन है ना, ये तुम्हारा दिमाग का ढक्कन खोल देगी। दिमाग का ढक्कन खोल देगी। और ये क्वेश्चन के बेस पे तुमको क्या होगा? बोलो क्या होगा? अफसोस होगा कि थोड़ा पढ़ लिए होते तो आज इतना डिटेल में पढ़ना नहीं पड़ता। चलो, क्या सर, बीती बातों को सर भूल जाओ। अब जो हो गया वो टाइम तो वापस आ नहीं सकता। तो जो टाइम बचा वो टाइम में तो पढ़ो बेटा। चलो, कहाँ चल रहा है? हाँ, क्वेश्चन नंबर, एक तो मेरा मोबाइल का पासवर्ड ही मेरे को भूल जाता हूँ कौन सा है। ये देखो, बार बार रॉन्ग रॉन्ग पासवर्ड डाल रहा हूँ। चलो, क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें बता रहा है कि 3 पॉइंट दिया है। पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ, फिर क्वेश्चन में जो वर्ड आता है वो वर्ड का मीनिंग भी समझाऊंगा। ये देखो, बस थोड़ा यूं नहीं किया ने लॉक हो गया। अब इसमें देखो क्वेश्चन नंबर क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 चालू कर रहा हूँ, इधर देखो, यहाँ से लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें क्या दिया? 3 पॉइंट दिए। 1, हाँ, क्वेश्चन ध्यान से लिखना। दूसरा क्वेश्चन दूसरे में मत ठोक देना, कभी कभी मैं भी ठोक देता था एग्जाम में। अभी भी कभी कभी गलती हो जाती है मेरे साथ, मैं दूसरा क्वेश्चन दूसरे में डाल देता हूँ। ये बताना है कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं। कोलिनियर, कौन से नियर? तुम्हारे नियर की मैंने कोहली। अब बोले सर विराट कोहली। कोलिनियर। चलो, पहले ये वर्ड का मीनिंग समझते हैं कि ये 3 पॉइंट कोलिनियर वर्टेक्स है कि नहीं। तो पहले बताओ कोलिनियर का मतलब क्या था? कोली लीनियर, लीनियर। अब कोलिनियर का मतलब क्या था, मीनिंग पहले क्या होता है? एक लाइन होता है, एक लाइन के ऊपर जितने नमूने होंगे, जितने गैंगस्टर होंगे पॉइंट वाले, ये जितने भी गैंगस्टर है, इन गैंगस्टर को ही बोलते हैं क्या? कोलिनियर। क्या बोलते हैं? कोलिनियर। 2 बार लिख दिया है। कोलिनियर बोलते हैं। यानी एक ही लाइन पे जितने भी वर्टेक्स होंगे, यानी एक ही लाइन पे जितने पॉइंट होंगे, उन्हीं को बोलते हैं कोलिनियर। पता चला? अगर एक ही लाइन पे होंगे तो बारी बारी से सब मार खाएंगे। अरे नहीं, तुम लोग एक ही लाइन में खड़े रहते हो, एक को पढ़ती तो पीछे वाले को, फिर तीसरे को, चौथे को पढ़ती है। तो बात यही है। तो इधर देखो कोलिनियर। तो कोलिनियर के देखो, अगर 3 पॉइंट, सपोज ए दिए, ए फॉर अंजलि, बी फॉर बेबी,
सी फॉर समझ जाओ, कैट। बोले समझ जा सर, हम कुछ और समझ रहे थे। चलो, अगर 3 पॉइंट लाइन के ऊपर दिए, नीचे नहीं ना उसके ऊपर, लाइन पर, तो कंडीशन क्या होगी? ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी होगा। अरे यार, इसको इसको प्लस करोगे तो बड़ा डंडा आएगा कि नहीं आएगा? इसको इसको प्लस करोगे तो ये आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अगर बी लाई बिटवीन ए एंड सी, हो गया। अगर बीच में क्या हो, बीच में क्या हो, बीच में क्या हो सर? बीच में हो सी और आजू बाजू बी, ए बी, बबीता। ए फॉर अंजलि, बी फॉर बबीता, सी फॉर चांदनी, जो मेरी चांदनी। चलो, तो इसकी कंडीशन क्या होगी? ए सी प्लस बी सी इक्वल टू ए बी होगा। अगर बीच में कौन होगा? सी होगा। बोले सर अगर बीच में बी हुआ तो? बी हुआ तो कोई नहीं, ए सी के बीच में कौन होता है? बी होता है। ये तो हो गया ना। चलो, अच्छा, अगर बीच में ए हुआ, ए, तो क्या करोगे? ए बी, इसको इसको प्लस करोगे तो क्या आएगा? बी सी आएगा। पता चला? अगर पॉइंट का नेम, अगर पॉइंट का नेम क्वेश्चन में नहीं दिया है तो ए बी सी जो कॉन्टिन्यूअस है उन्हीं को लेना। अगर यहाँ पे मैं बोलूं ए बी सी और बोला ये कंडीशन, ये कंडीशन या ये कंडीशन, ऐसा मैं प्रूफ करो, तो उसके हिसाब से लेना पड़ेगा। अगर नहीं दिया है तो जो कंटिन्यू दिया है, मतलब लगातार दिए, तो पहले वाले को ये मानो, दूसरा वाले को बी मानो, तीसरा वाले को सी मानो, यानी जो बीच वाला है उसी, जो बीच में पॉइंट दिया है, कौन सा कोऑर्डिनेट पॉइंट दिया है, उसी को बीच पे रखना। चलो, हुआ। अब इसको मिटा देते हैं। पहले गीले कपड़े से पोता लगाएंगे, फिर फिर क्या करेंगे? झाड़ू लगाएंगे ना ना, झाड़ू से मार खाएंगे। मम्मी मारती है ना, खाना नहीं खाते तो। सर मेरे को तो बेलन से मारा था, मेरी मम्मी ने बेलन से मारा था। चलो, अब बताना है कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं, ये प्रूफ करना है। अब देख लेते हैं कंडीशन। चलो, तो पहले इसको सपोज ए लेने का, इसको बी लेने का, इसको सी लेने का। चलो, पहले निकालेंगे ए बी। तो इधर देखो, एक बार फॉर्मूला मैं फिर से लिख देता हूँ, बार बार फॉर्मूला मैं नहीं लिखूंगा। x1 माइनस x2 का स्क्वायर, y1 माइनस y2 का स्क्वायर। अब बोले सर y2 माइनस y1, अरे भाई दोनों एक ही है। हुआ। अब 1 माइनस 2 का स्क्वायर, 5 माइनस 3 का स्क्वायर, 1 माइनस 2 का यानी माइनस 1 का स्क्वायर, 5 माइनस 2 का स्क्वायर, ये कितना हो गया? 1, और ये हो कितना? 4, ये कितना हो गया? 5। हुआ। यानी ए बी स्क्वायर इक्वल टू 1 और 4, यानी हो गया 5। तो ए बी इक्वल टू स्क्वायर रूट में 5। पहले निकालते हैं ए बी। स्क्वायर रूट में 5 हो गया। देखो, मिस्टेक होती होती है, इसलिए 1 माइनस 2 का स्क्वायर, 5 माइनस 3 का स्क्वायर हो गया। अब निकालते हैं बी सी। लिख दिया, बार बार नहीं किया। 2 माइनस माइनस 2 का स्क्वायर, 2 माइनस माइनस 2 का स्क्वायर, 3 माइनस माइनस 11 का स्क्वायर। ये कितना होगा? 2 प्लस 2 4, 1 2 का 4, 4 2 का 1, नहीं मिस कीजिए। चलो, 3 प्लस 11 उसका स्क्वायर, ये कितना होगा? 4 का स्क्वायर, ये कितना होगा? 14 का स्क्वायर, कितना होगा? 16, और ये कितना होगा? 196, तो ये कितना होगा? 212। हुआ। इक्वल टू, जैसे डायरेक्ट लिख दिया मैंने। हुआ। चलो, यहाँ पे लिख दे थोड़ा ऐसे। अब थोड़ा लंबा करेंगे, लेक्चर का नहीं, ये क्वेश्चन का। 1 माइनस माइनस 2 का स्क्वायर, 1 माइनस माइनस 2 का स्क्वायर। इधर देखो, ये डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 1 माइनस
माइनस टू का स्क्वायर, 1 माइनस माइनस टू का स्क्वायर, 5 माइनस माइनस 11 का स्क्वायर, ये क्या होगा 1 प्लस टू का स्क्वायर, और ये क्या होगा 5 प्लस 11 का स्क्वायर, ये कितना होगा 3 का स्क्वायर, और ये क्या होगा 16 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 16 का स्क्वायर 256 हुआ, तो ये कितना होगा 265, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू 265, तो ए सी इक्वल टू अंडर में 265, तीनों निकाल दिया, ए बी बी सी ए सी निकाल दिया। अब देखो तीनों कंडीशन अप्लाई हो रही है, देखो ए बी प्लस बी सी नॉट इक्वल टू ए सी, या बी सी प्लस ए सी नॉट इक्वल टू ए बी, या ए बी प्लस ए सी नॉट इक्वल टू बी सी, तीनों में से कोई कंडीशन अप्लाई हो रही है? नहीं हो रही है। अरे तीनों इक्वल नहीं है, ये तीनों कंडीशन ये अप्लाई यहाँ पे हो रही है। अब बोले अप्लाई नहीं हो रही, मतलब कि तीनों इक्वल ऐसा नहीं है, नॉट इक्वल है। अब नॉट इक्वल है मतलब ये कंडीशन भी राइट है, ये कंडीशन राइट है, ये कंडीशन राइट है, तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं है। देयरफॉर ए बी सी इज नॉट अ कोलिनियर पॉइंट है। आया आया आया, 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 ओह। अरे भाई आना चाहिए, इतना इजी तो आना चाहिए। अब तुम बोलो सर बार बार लिखो x1 माइनस x2 का स्क्वायर y1 माइनस y2 का स्क्वायर, बेटा एबीसीडी की क्लास नहीं चल रही है, बार बार लिखो x1 माइनस x2 का स्क्वायर y1 माइनस, अरे बेटा केजी में नहीं हो, एबीसीडी पढ़ाओ बार बार। चलो स्क्रीनशॉट पढ़ना पढ़ लो, क्योंकि तो वो तो हमारे बचपन की आदत है। हुआ, अब चलते हैं कहाँ चलते हैं, कहाँ, इसके पहले क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 पहले देख लो। क्वेश्चन नंबर 4 है क्या, मेरे को भी नहीं पता होता है, कोई रट के नहीं आता क्वेश्चन 4 में ये लिखा है, वो क्वेश्चन मेरे को नहीं पता था। हाँ इसका आंसर ऐसे लाना वो पता है, वैसा नहीं टेक्स्ट बुक का ही न्यूमेरिकल में चलाऊंगा। इधर देखो अभी तो क्या मैं बेसिक लेक्चर इसलिए डाल रहा हूँ कि जो 90% है वो बच्चे टॉपर नहीं इंडिया में, 90% बच्चे टॉपर नहीं, 10% ही बच्चे टॉपर है। तो अभी क्या 90% बच्चों के लिए बना रहा हूँ बेसिक वीडियो बना रहा हूँ, फिर जो 10% वाले हैं वो ये वीडियो के आगे वाले वीडियो से देखना चालू कर सकते हैं। तो क्या बेसिक लेक्चर बना रहा हूँ एनसीईआरटी सॉल्यूशन का, कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा, ऐसा नहीं कि खाली ये चला दिया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या था, क्वेश्चन नंबर 4 मेरे को भी नहीं पता था। क्वेश्चन नंबर 4 में स्क्वायर प्रूफ करना है ना, बताना है आइसोसेलेस ट्रायंगल के पॉइंट है कि नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 4 के बाद फिर एक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, क्या हजार सारे यार मोबाइल हाथ में ना। चलो क्या दिया है कि चेक करना है, कि क्या चेक करना है कि तुम पढ़ते हो कि नहीं। क्वेश्चन 4 में क्या बोला कि चेक करो कि तुम पढ़ते हो कि नहीं। बस ना सर हम तो पढ़ते हैं, बट सिर्फ माँ बाप के सामने दिखाने के लिए, बस दरवाजा बंद, मूवी देखना चालू, वेब सीरीज देखना चालू, बस यही तो हमारी जिंदगी है। पापा के पास तो पैसा है ही, बस कुछ नहीं, कहीं ना कहीं तक कोई बिजनेस खोल ही लेंगे। यही सब चीज के, अगर तुम सोचोगे कि तुम्हारे पापा के पास पैसा है, पर तुम लोग को देख के दूसरे जो बच्चे होते हैं जिनके घर की कंडीशन खराब होती है, वो बच्चे भी क्या सोचते हैं, अरे यार ये जलसा कर रहा है तो मैं भी जलसा कर रहा हूँ, और उन लोग को भी, वो भी क्या बेवकूफ है। बेटा उसकी कंडीशन देखो, तुम्हारी कंडीशन देखो, वो 5,000 के जूते पहन सकता है, तुम्हारी औकात नहीं 5,000 जूते पे। हाँ औकात बनानी पड़ती है, किसी की औकात होती नहीं है बेटा, औकात बनानी पड़ती है, ये ध्यान रखना मेरी बात। अब ये क्या बताना कि आइसोसेलेस ट्रायंगल के पॉइंट है, आइसोसेलेस, हाँ
आइसोसेलेस के पॉइंट है। चलो मोबाइल डालते हैं जेब में, क्वेश्चन लिख लिया। चलो अब आइसोसेलेस ट्रायंगल होता क्या है, अब इसमें देखो आइसोसेलेस की जगह इक्विलेटरल ट्रायंगल का भी न्यूमेरिकल आ सकता है, तो दोनों बता रहे हो देखो, और स्केलन का भी न्यूमेरिकल आ सकता है। अब ट्रायंगल दिया है, ऐसा जरूरी नहीं कि एग्जाम में आइसोसेलेस ट्रायंगल का ही होगा, स्केलन का भी हो सकता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का भी न्यूमेरिकल आ सकता है बेटा। तो ये ख्वाब दिमाग में मत बिठा के जाना कि खाली यही भी आएगा दूसरा नहीं आएगा, ऐसा नहीं होगा। आइसोसेलेस भी आ सकता है, स्केलन भी आ सकता है, इक्विलेटरल भी आ सकता है। तो देखो पहले आइसोसेलेस का बता देते हैं जो तुम्हें क्वेश्चन में दिया है। आइसोसेलेस में क्या आता है, टू साइड इक्वल होती है। ट्रायंगल तो पता है, बिंगो ट्रायंगल तो खाया होगा, सर खाया तो है, खिलाया किसी को, सर खा लेते दूसरे का, खिलाऊंगा कोई ना। चलो अब देखो इसकी क्या टू साइड इक्वल होती है, इसमें क्या होती है, टू साइड साइड इक्वल होती है और थर्ड साइड इक्वल नहीं होती। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होती है, तीन साइड इक्वल होती है। देखो डिस्टेंस फॉर्मूला में हमेशा कोई भी होगा जियोमेट्रिक जो शेप होगा, जियोमेट्रिकल जो शेप होगा, मैं तुमको सीधे डिस्टेंस फॉर्मूला के न्यूमेरिकल में क्वेश्चन वैसा आएगा, जियोमेट्रिकल जो कॉन्सेप्ट होगा यानी जो शेप होंगे उनके साइड के बेस पे ही आएगा न्यूमेरिकल, एंगल के बेस पे नहीं आएगा। एंगल के बेस पे आता है 11 साइंस में आता है स्ट्रेट लाइन में, जब उसमें स्लोप फाइंड करने का होता है। स्लोप फाइंड करने का तो स्लोप क्या होता है, एंगल एक्स एक्सिस से जितना एंगल बनाता है वो 11 साइंस में आता है। तो वहां पे 11 साइंस में आपका क्या आएगा, एंगल के बेस पे पूछेगा जियोमेट्रिक कॉन्सेप्ट शेप, और यहाँ पे क्या साइड के बेस पे पूछेगा। साइड के बेस पे सेक्शन फॉर्मूला में पूछ सकता है और डिस्टेंस फॉर्मूला, दो ही तो फॉर्मूला है, तीसरा तो उड़ा दिया है एक जो है ना, तीसरा एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं वो तो उड़ा दिया। हमने कहा उड़ाया सर, सीबीएसई वालों ने उड़ाया। अच्छा है ना, बोझ कम हुआ ना। चलो इसमें क्या था, तीनों साइड क्या होती है, इक्वल होता है, ऑल साइड आर इक्वल होता है। जितने भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं वो सिमिलर होते हैं कि कॉन्ग्रुएंट होते हैं, बताओ। जितने भी सिमिलर होंगे कि कॉन्ग्रुएंट होंगे, सिमिलर होंगे, कॉन्ग्रुएंट क्या होंगे, जो भी थे ना वही साइड का होगा। चलो कहाँ पे पहुंच गए, हाँ ये हो गया। अब बताना है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल के पॉइंट है कि नहीं है। मैं कंफ्यूज मत हो बेटा, क्योंकि एग्जाम में आइसोसेलेस का ही आएगा ऐसा सोच के मत जाना। मैथ्स है बेटा, एसएस नहीं है, ना हिंदी है, ना संस्कृत है। यहाँ पे ऐसे लिख रहे हो कि ये ऐसा आएगा तो इसमें ये रट लिया बेटा, पता चला ना। ये मैथ्स है, मैथ्स में नंबर चेंज होता है, न्यूमेरिकल ही चेंज हो जाता है। न्यूमेरिकल का नंबर तो चेंज हो जाए होता ही है, पर न्यूमेरिकल ही चेंज हो जाता है। तो ऐसा बहम में मत डालना कि आइसोसेलेस के बेस पे ही आएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल के बेस पे ही पूछ सकता है। ट्रायंगल दिया ना, तो ट्रायंगल के कितने टाइप होते हैं वो सब टाइप पे पूछ सकता है। ऐसा में तुमको जो करना है कर लो, ऐसा ही बोला है बीस। चलो तो पहले एक को ले ए, दूसरे को ले बी, तीसरे को लेंगे सी। ए मतलब अंजलि। चलो ए बी डिविलियर्स, 5 - 6 का स्क्वायर, -2 - 4 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर, 1 + 36 तो कितने आएगा 37, यानी ए बी इक्वल टू स्क्वायर रूट में 37। इतना तो आना चाहिए। अब ये भी बेटा एक एक चीज समझाऊंगा तो टेंथ पढ़ना भूल जाओ बेटा। चलो बी सी स्क्वायर निकालते हैं, 6 - 7 का स्क्वायर और 4 - 2 का स्क्वायर। देखो 6 - 7 का स्क्वायर, 4 - 2 का स्क्वायर, 4 माइनस माइनस 2 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर। अरे ना 4
माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 36, तो बी सी इक्वल टू स्क्वायर रूट में 37। चलो अब निकालते हैं ए सी। पहले ट्राइंगल का डायग्राम नहीं बनाया बेटा, तो ये एम लोग कॉमेंट में लिखें सर पहले डायग्राम बनाओ। कौन सा मेरे को एग्जाम देने, तुमको देने 5 माइनस 7 उसका स्क्वायर माइनस 2 माइनस माइनस 2 माइनस 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 2 उसका स्क्वायर। ये कितना होगा 2 का स्क्वायर, ये कितना होगा माइनस माइनस 2 प्लस 2 उसका स्क्वायर, ये कितना होगा 4 प्लस 0, ये कितना होगा 4। ऐसे में अब एक ट्राइंगल दे दिया है, ए दिया है, ऐसे से रखना तो चाहिए, नहीं तो हम लोग सर ने ऐसा सोलर बनवा नहीं बोल दिया ऐसे सोलर। चलो क्या दिया है, ए बी सी, ए बी सी। अब देखो ये दोनों इक्वल है, यहाँ पे क्या है ए बी इक्वल टू बी सी है बट नॉट इक्वल टू ए सी। ए बी इक्वल टू बी सी है, तुम्हारी वाली ए सी है क्या बोलो, ए बी इक्वल टू बी सी है, तुम्हारी वाली ए सी है, ए सी है, ये ध्यान रखना। ए बी इक्वल टू बी सी है, तुम्हारी वाली ए सी है। चलो अब टू साइड आर इक्वल, ए बी बी सी आर इक्वल, देयरफॉर ए बी सी is a vertex of isosceles triangle, तीन एंगल वाला जो झोपड़ा है जो ट्रायंगल है उसका वर्टेक्स है। आया समझ में कि नहीं आया? अरे यार तुमको अगर ऐसा बोले सर कोई कैलकुलेशन बहुत फास्ट कर रहे हैं तो ये कैलकुलेशन तो होना चाहिए। हाँ कॉन्सेप्ट मैं फास्ट पढ़ा हूँ तब बोलो, कॉन्सेप्ट मैं पूरा धीमे धीमे समझा रहा हूँ कि आइसोसेलेस। मैंने क्या बोला कि आपको खाली ऐसा नहीं बोला कि ये न्यूमेरिकल ही आएगा, अब इसमें ट्रायंगल दिया तो ट्रायंगल के कौन कौन से कॉन्सेप्ट होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का पूछ सकता है, स्केलन का पूछ सकता है और इक्विवेलेंट ट्रायंगल का पूछ सकता है। डिस्टेंस फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला आएगा उसमें आगे वाले टॉपिक में। तो 10th में डिस्टेंस और सेक्शन फॉर्मूला से साइड के बेस पे जितने भी कॉन्सेप्ट हैं अभी तक तुमने सीखा है 10th तक के लेवल में, जियोमेट्रिकल कॉन्सेप्ट मतलब जितने भी शेप सीखे, स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, सर्कल, उसमें भी आता है ना डायग्राम, सॉरी डायमीटर, ट्रेपीजियम, ट्रायंगल में आइसोसेलेस, स्केलन, इक्विलेटरल ट्रायंगल, फिर मेन, मीडियन, मॉड का कोई भी कॉन्सेप्ट पूछ सकता है। मेन मीडियम मॉड सर कहाँ है? हाँ मीडियन, ट्रायंगल का जो मीडियन होता है ना वो पूछ सकते हैं। बोले सर मेन मोड वो भूल से निकल गया। अब ट्रायंगल में मीडियन नहीं होता, मीडियन और एल्टीट्यूड होता है, ये मीडियन होता है और एल्टीट्यूड क्या होता है, परपेंडिकुलर जो पड़ता है वो एल्टीट्यूड होता है और ये मीडियन होता है ऊपर वाला है, ये मीडियन, ये एल्टीट्यूड है। तो ये सबका कॉन्सेप्ट के बेस पे भी न्यूमेरिकल पूछ सकता है, तो ये सब कॉन्सेप्ट तुमको पता होना चाहिए। ऐसा में ये सब मैं चलाऊंगा, जो टॉपर सीरीज होगी उसमें चलूंगा, टॉपर सीरीज होगी उसमें चलाऊंगा। कर लिया? स्क्रीनशॉट पढ़ना तो पढ़ लो, स्क्रीनशॉट पढ़ना तो पढ़ लो, नहीं तो मैं मिटा दूंगा। हुआ? चलो वाइट बोर्ड है यार इसलिए करना पड़ता है मेहनत। अभी डिजिटल बोर्ड होता तो क्या करते, डायरेक्ट हो गया हो जाएगा बेटा, डिजिटल भी हो जाएगा, टेंशन मत लो यार। कोई खराब चीज थोड़ी ना, व्हाइट बोर्ड में पढ़ा तो कोई खराब चीज है, कॉन्सेप्ट मेरा गलत हो तो बोल रहा है। बस ऐसा है कि अपनी इतनी मेरे पास इतनी फैसिलिटी नहीं है अभी,
ऐसा नहीं बोला कि मेरे पास पैसा पड़ा पर मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं, मेरे पास अभी फैसिलिटी नहीं है इसलिए मैं व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ बेटा। हाँ, कॉन्सेप्ट में मेरी गलती हो तो बोलो सर आपने ये कॉन्सेप्ट मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। व्हाइट बोर्ड है इसकी वजह से थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लो, नहीं तो कोई बात नहीं। डिजिटल बोर्ड वाले बहुत सारे वीडियो कॉन्सेप्ट में हो आ जाएगा, डिजिटल बोर्ड भी आ जाएगा। चलो, अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉरी 3 हो गया, 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 है और 6 है। क्वेश्चन 5 और 6 से पहले मैं जो कॉन्सेप्ट चलाने जा रहा हूँ ये कॉन्सेप्ट आप सीख लो। कौन सा? क्वाड्रिलेटर का। बोले सर क्वाड्रिलेटर का कौन सा कॉन्सेप्ट? हमको तो पता है क्वाड्रिलेटर। बेटा तुमको क्वाड्रिलेटर पता है, क्वाड्रिलेटर के बारे में नहीं पता है। क्या बोल रहा हूँ? तुमको क्वाड्रिलेटर पता है, क्वाड्रिलेटर के बारे में नहीं पता है। क्या सर डायलॉग तो चिपकाने में तुम तो नंबर है। चलो कैसे देखो, क्वाड्रिलेटर के देखो 2 टाइप्स होते हैं, 3 होते हैं। एक क्या होता है? पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। एक होता है ट्रेपेजियम और तीसरा होता है काइट। काइट, काइट फैसी ला रहा है, ये लपेट बस। अब पैरेललोग्राम के, अब पैरेललोग्राम सब होता कैसा है देखो, इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम। अब इसके 2 टाइप्स होते हैं। एक क्या होता है? रेक्टेंगल होता है, दूसरा क्या होता है? रोम्बस होता है। स्क्वायर नहीं होता है, स्क्वायर तो इन दोनों का बेटा है। देखो ये होता है रेक्टेंगल और ये होता है रोम्बस। अब इसकी प्रॉपर्टी इन दोनों की हम दे और इन दोनों की प्रॉपर्टी, इन दोनों का लड़का कौन होगा? ये होगा ना स्क्वायर। स्क्वायर इज अ सन ऑफ रेक्टेंगल एंड रोम्बस। अरे भाई, तुम जैसे तुम्हारे माँ बाप के लड़के हो तो तुम्हारे अंदर प्रॉपर्टी किसकी आएगी? अब जैसे तुमको गुस्सा आता है तो तुम्हारे पापा या मम्मी में से किसी को गुस्सा आता होगा, तुम जिद कर लेते हो, तो तब पापा मम्मी के जो प्रॉपर्टी है वो तुमको ही मिलेगी। प्रॉपर्टी यानी सर ऐसा नहीं गाड़ी बंगला, प्रॉपर्टी का मतलब होता है उसके अंदर है, उसके पास है क्या, वो होता है प्रॉपर्टी। फिर बोले मेरे पास गाड़ी बंगला है, तेरे पास क्या है? मेरे पास माँ है। डाले मत। इधर देखो रेक्टेंगल दिया है और रोम्बस दिया है। अब रेक्टेंगल दिया है और रोम्बस दिया है, इन दोनों से मिलके बनता है अपना स्क्वायर बेटा, जो बहुत फेमस है। क्यों? क्योंकि बचपन से पहले स्क्वायर ही पढ़ते हैं और रेक्टेंगल ही पढ़ते हैं। लड़के और पापा को लेते हैं, मम्मी को तो भूल जाते हैं, मम्मी कब आती है? 9 से आती है। फिर मम्मी पापा लड़के तीनों मिलके दादा के पास जाते हैं, तेरा दादा और उनके परदादा है। समझ आ रहा है? क्या सर, ये फैमिली शो चल रहा है, दादा पर पोता पदार्थ ये होता है। अब देखो इन सब की मैं प्रॉपर्टी बता देता, ये प्रॉपर्टी का यूज ही करना है। प्रॉपर्टी यानी क्या होता है? गाड़ी बंगला नौकर चाकर नहीं होता है, प्रॉपर्टी का मतलब होता है उसके अंदर है क्या। चलो मिटाता हूँ, खाली इधर देखो 2 चीज लिखता हूँ, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम का और स्क्वायर और रोम्बस का कॉन्सेप्ट दोनों का साथ में लिखूंगा क्योंकि उनके बेस पे होगा। और कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करना है ये ध्यान रखना, पहले कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। डायरेक्ट चाहूँ न्यूमेरिकल बेटा मैं चला सकता हूँ, पर न्यूमेरिकल चलाए कोई मतलब नहीं है, कॉन्सेप्ट ही नहीं आएगा न्यूमेरिकल का खाक डालो। अच्छा डालोगे। चलो पैरेललोग्राम, एक तो सा है कि किसने स्पेलिंग बने, लिखने में तकलीफ होती है। और क्या आते हैं? रेक्टेंगल। अब पैरेललोग्राम तुमको पता है, इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम। रोम्बस और पैरेललोग्राम में बहुत डिफरेंस होता है बेटा, ये होता है पैरेललोग्राम और ये होता है रेक्टेंगल। बोले इन दोनों का क्यों सीखा है साथ में? पहले इन दोनों का सिखा देता हूँ, फिर स्क्वायर और रोम्बस के बाद।
देखो, इन दोनों का कौन सा कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल में यूज होगा, दो चीज कॉन्सेप्ट यूज होगा। यह ध्यान रखना कि इसमें क्या होता है, अपोजिट साइड आर इक्वल होता है। इसमें भी क्या होगा, अपोजिट साइड आर इक्वल होगा। होगा, साइड नहीं साइड। बट इसमें अपोजिट साइड इक्वल होता है, इसमें भी अपोजिट साइड इक्वल होता है। हुआ, बट क्या, इसमें डायगोनल आर नॉट इक्वल होता है। और इसमें क्या होता है, डायगोनल आर इक्वल होता है। ये दो खाली डिफरेंस होता है। इन दोनों को साथ में इसलिए चलाओ क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टी सिमिलर होती है। इसमें स्क्वायर रोम्बस का कोई इंक्लूड नहीं होता है। ऐसे में अगर देखो डिस्टेंस फॉर्मूला होगा तो दो चीज प्रूव कर देने का, अपोजिट साइड आर इक्वल, अपोजिट साइड आर इक्वल हो गया। अब पता कैसे चलेगा कि पैरेललोग्राम है कि रेक्टेंगल है, तो दूसरी कंडीशन याद रखें, डायगोनल आर नॉट इक्वल, डायगोनल आर इक्वल। अगर डायगोनल इक्वल होते हैं तो वो रेक्टेंगल के वर्टेक्स होंगे, अगर डायगोनल इक्वल नहीं होते तो पैरेललोग्राम के वर्टेक्स होंगे। दो कंडीशन होनी चाहिए। अपोजिट साइड आर इक्वल होगा, देखो पहले बोलो ध्यान से क्वेश्चन में, डायरेक्ट चलाओ 6 सॉरी 4 5 तो 6 चला सकता हूँ, पर उसका मीनिंग तुमको पहले समझा रहा हूँ कि न्यूमेरिकल में यूज क्या होगा। वो न्यूमेरिकल में भी यूज होगा और जो एग्जाम में भी आने वाले उनमें भी यूज होगा। तो यह ध्यान रखना कि जो न्यूमेरिकल होंगे उसमें बताएगा कि किसके वर्टेक्स होंगे, पैरेललोग्राम के होंगे, रोम्बस के होंगे, स्क्वायर के होंगे कि रेक्टेंगल के होंगे। तो अपोजिट साइड आर इक्वल होंगे, अगर अपोजिट साइड आर इक्वल इसमें भी इसमें भी, वो तो पता चल गया। बट इसमें डायगोनल आर नॉट इक्वल, इसमें डायगोनल आर इक्वल। इसमें डायगोनल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इसमें डायगोनल आर नॉट इक्वल। अब बोले सर डायगोनल क्या होता है, डायगोनल का मतलब होता है बेटा क्वाड्रिलेटर होता है, जो ये साइड होती है उसके अपोजिट वर्टेक्स होते हैं, उनको ज्वाइंट करने वाला लाइन सेगमेंट। कोई भी क्वाड्रिलेटर होता है या कोई भी पॉलीगॉन होता है उसमें अपोजिट होते हैं, मतलब उसके एडजेसेंट वर्टेक्स यानी जो पड़ोसी वर्टेक्स को छोड़ के जो अदर वर्टेक्स होता है उसके साथ जो लाइन सेगमेंट बनाएगा उसको बोलते हैं डायगोनल। और जो क्वाड्रिलेटर में होगा कि अपोजिट वर्टेक्स होगा उसके साथ ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट, इसको बोलते हैं डायगोनल। ये ध्यान है, इसको बोलते हैं डायगोनल। पता चल गया पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल का। बोले सर इसके बाद न्यूमेरिकल चलाओगे ना, इसके बाद भी नहीं। क्यों नहीं बताता हूँ, चलो हुआ। चलो अब बताता हूँ स्क्वायर और रोम्बस में सिमिलरिटी क्या होता है, क्या चीज इक्वल है क्या चीज इक्वल नहीं है स्क्वायर और में। जैसे इसमें और उसमें क्या अंतर है, देखो सूखे कपड़े से बात करते हैं, पोता, सूखे कपड़े से पोता मार दिया है, कोई बात नहीं, चकाचक दिख रहा है। हाँ चलो, स्क्वायर और दूसरा क्या दिया है, रेक्टेंगल। स्क्वायर और रेक्टेंगल, इधर देखो स्क्वायर और रेक्टेंगल, स्क्वायर और रेक्टेंगल। अब स्क्वायर क्या होता है, इधर देखो पहले डायग्राम बना देता हूँ। ये स्क्वायर है, कहाँ लिखा, रोम्बस बताना था, रोम्बस।
ये होता है रोम्बस, ये होता है स्क्वायर। अब रोम्बस और स्क्वायर में एक चीज कॉमन होती है, क्या होती है? इसमें भी ऑल साइड इक्वल होता है, इसमें भी क्या होता है? ऑल साइड आर इक्वल होता है। इसमें भी चारों साइड इक्वल होती है, इसमें भी चारों साइड इक्वल होती है। देखो खाली साइड की प्रॉपर्टी तुमको याद रखने की है, क्योंकि 10th की एग्जाम में साइड की प्रॉपर्टी के बेस पे ही होगा, एंगल की प्रॉपर्टी के बेस पे 11 साइंस में पूछता है, और 10th में बोर्ड एग्जाम में साइड की प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। कोई भी से वो ट्रायंगल का हो, क्वाड्रिलेटरल में जितने भी क्वाड्रिलेटर सबकी साइड की प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। एंगल की प्रॉपर्टी पता करना तो कर सकते हो कॉन्सेप्ट के लिए, बस साइड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इधर देखो, इसमें क्या होता है? डायगोनल आर इक्वल होता है, इसमें डायगोनल आर नॉट इक्वल होता है। इसके डायगोनल क्या होते हैं? इक्वल नहीं होते, और इसके डायगोनल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। बस आपको कैसे पता? तो एक काम करना बेटा, मैं तो अगर तुमको ऐसा लगता है तो कोई भी तुमको स्क्वायर वाला कोई भी होगा, कार्डबोर्ड होगा, देख लो, उसमें यहाँ से लेके वो कोने तक लाइन खींचो। ये समझो ये कार्डबोर्ड तुमको मैंने बाहर निकाल के रखा, ये हो गया। वैसे रेक्टेंगल का कार्डबोर्ड हो, ऐसे निकाल के रख, अरे समझो रेक्टेंगल का कोई टेक्स्ट बुक ले लो, ये ले लेते हैं, ये हो गए रेक्टेंगल, हुआ रेक्टेंगल ये। तो इसमें ये कोने से लेके ये कोने तक लाइन खींच दो। हाँ, ये कोने से ये कोने तक लाइन खींच दो, और ये कोने से ये कोने, फिर दोनों को मेजर करके दो, इसको मेजर करो, इसको मेजर करो, दोनों क्या होंगे? लेंथ क्या होगी? सेम होगी। वैसे स्क्वायर वाला लेने का, स्क्वायर वाला कोई शेप लेने का, बोले सर स्क्वायर वाला शेप कहाँ का? ये ये बोले सर तो क्यूब, अरे क्यूब ये ऊपर वाला भाग देखो ना बेटा, तो ये कॉर्नर से लेके ये कॉर्नर हुआ, इन लोग की क्या लाइन मार दो। लाइन नहीं मारना है, लाइन पहाड़ना है सर। चलो, तो इसको मेजर करना, इसको मेजर करना, दोनों की लेंथ क्या होगी बेटा? सेम हो। ये सब पूरा प्रैक्टिकली करके देखा, तब जाके यहाँ पे एक कागज के पेज में लिखा, और वो कागज का पेज क्या हुआ? रिवाइज होते गया, और कागज का पेज रिवाइज होते गया, पता चला? कागज का पेज क्या हो गया? रिवाइज होते गया। वही चीज तुम पढ़ रहे हो, वही चीज मेरे दादा भी पढ़ते थे, मेरे दादा तो नहीं पढ़े थे, मतलब मैं दादा की उम्र वाले जो थे, जो पढ़े लिखे पहले पढ़ते थे, उन लोगों ने भी यही पढ़ा था, मैंने भी यही पढ़ा, मेरे सन ने भी यही पढ़ा, और मैं तुमको यही पढ़ा रहा हूँ, कोई नया चीज नहीं हुआ। तो क्या रखना है? इसका कोई भी न्यूमेरिकल आवे तो दो चीज याद रखना, अगर ऑल साइड इक्वल है तो दो कंडीशन हो सकती है, अगर अपोजिट साइड एड इक्वल है तो दो कंडीशन होगी, या तो पैरेललोग्राम होगा या तो रेक्टेंगल होगा। फिर दूसरी कंडीशन में जाना, दूसरी कंडीशन क्या है? अगर डायगोनल इक्वल है तो रेक्टेंगल का होगा, अगर डायगोनल इक्वल नहीं है तो पैरेललोग्राम होगा। पता चला? क्या बोल रहा हूँ कि पहले रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में क्या बोला कि अपोजिट साइड आर इक्वल हुआ, अपोजिट साइड आर इक्वल है तो दो कंडीशन हो सकती है, या तो पैरेललोग्राम हो सकता है या तो रेक्टेंगल हो सकता है, हुआ। अब डायगोनल इक्वल है तो रेक्टेंगल होगा, डायगोनल इक्वल नहीं है तो पैरेललोग्राम होगा, इतना हो गया। अब स्क्वायर और रोम्बस को साथ में लेके चलना, ऑल साइड इक्वल है तो दो कंडीशन हो सकती है, या तो रोम्बस होगा या तो स्क्वायर होगा, या तो रोम्बस होगा या तो स्क्वायर होगा। अगर ऑल साइड इक्वल है या तो रोम्बस होगा या तो स्क्वायर होगा। अगर डायगोनल इक्वल है और ऑल साइड इक्वल है तो स्क्वायर का पॉइंट है, ऑल साइड इक्वल है पर डायगोनल इक्वल नहीं तो रोम्बस का पॉइंट है। पता चल गया? आया? बोले सर एंगल का ही बता दो। इसमें सब एंगल 90 डिग्री के, उसमें अपोजिट एंगल इक्वल हो सकते हैं बट 90 डिग्री नहीं होते। आया समझ में? यही तो है अपना जलवा, यही तो है अपना जलवा। वीडियो देख लो, बेस्ट लगेगा हलवा। मैं शॉर्ट देखा वाला, यही तो है अपना जलवा, वीडियो देख लो, यही तो है अपना जलवा, वीडियो देख लो तब मैच लगेगा हलवा। पानी मत भरो दूसरों के गिलास में, पानी मत भरो दूसरों के गिलास में, पढ़ ले बेटा आज मेरी क्लास में। आया समझ में? चलो, पहले सर क्या बता रहे हुआ, ये चीज ध्यान रखना कि चार प्रॉपर्टी पूछ सकता है।
प्रॉपर्टी तो किसी की भी पूछ सकता है, ट्रायंगल की हो, कोऑर्डिनेटर में जितने भी कोऑर्डिनेटर, पर साइड के बेस पे प्रॉपर्टी सबकी तुमको पता होनी चाहिए। सीबीएसई वालों का खासकर, अदर बोर्ड में तो क्या कंडीशन वाइज आता है, पर सीबीएसई में कुछ भी आ सकता है बेटा। डिस्टेंस फॉर्मूला दिया तो डिस्टेंस फॉर्मूला के बेस पे कोई भी न्यूमेरिकल तुमसे पूछ सकता है, साइड के बेस पे। एंगल, अगर एंगल तुमको पता होगा, होगा क्या, होना चाहिए इतना तो। अब साइड पता कर ले तो एंगल भी पता कर लो बेटा, कर लो, कैसा बता दो। अरे बता, इसका 90 डिग्री होता है, इसका नहीं होता है। अपोजिट साइड इसमें इक्वल होता है, इसमें भी अपोजिट एंगल इसमें भी इक्वल होता है, इसमें भी। ये एंगल इक्वल हो, ये एंगल ये एंगल, और ये एंगल इक्वल नहीं होगा। हुआ? चलो, ये कॉन्सेप्ट चलाने के बाद अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 पे क्या है सर, पहले 4 था, 4 4 हो गया ना, 5 पे चलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 पे, चलते हैं 5 पे। चलो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, एक क्लासरूम के 4 नमूने हैं, 4 अंटर पंटर है, 4 छोटो मोटो है, एक देखो, इसका मैं एक बना देता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे बनाते चलो। ये क्या है, क्लास के 4 लोग, ऐसा कुछ डायग्राम तुम्हारे में दिया है। कहाँ तक दिया, 10 तक दिया, तो अपने 10 तक बना देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे बना देते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बना देते हैं। हुआ? अब क्या बोला कि 4 लोग खड़े हैं, कहाँ पे खड़े ये भी नहीं पता। अच्छा, मैं अब जो ए दिया है यहाँ से 3 लिया है, यहाँ पे है ए, तो इसके वर्टेक्स में लिखते जा रहा हूँ, क्वेश्चन में नहीं दिया पर अपने लिख देते हैं। यहाँ से 3, यहाँ से 4, यानी क्या हो गया, 3 और 4 हो गया। देखो यहाँ से 3 लिया, यहाँ से 4 लिया। अब चलते बी वाले, यहाँ से 5 लेने का, वहां से 7 लेने, सॉरी, यहाँ से लिया 6, यहाँ से लिया 6, और यहाँ से लिया 7, यहाँ से लिया 7, और यहाँ से लिया 6। उसने बोला केम छे, केम छे, केम छे, मैंने बोला एम छे। चलो अब यहाँ से लेंगे 1 और यहाँ से लेंगे 6, ये हो गया डी। डी यानी इसका क्या होगा, 6 और 1 होगा, और इसका क्या होगा, 6 और 7 होगा। थोड़ा जूम कर लेता हूँ, मिस्टेक ना हो जाए। यहाँ से 6 लिया, यहाँ से 7 लिया, 6 और 7 हुआ। इसका क्या होगा, यहाँ से 3 लिया, यहाँ से 4 लिया, ये भी हो गया। अब यहाँ से 4 लेने, यहाँ से 9 लेना। अब देखो यहाँ से 4 लिया और यहाँ से 9 लिया, यानी 9 और 4 हो गया। फिर से एक बार देख लेते हैं। देखो यहाँ से 3 और यहाँ से 4 हो गया। बी में क्या हुआ, यहाँ से 6 लिया, यहाँ से 7 लिया, हुआ। सी में यहाँ से 9 लिया है, और यहाँ से क्या लिया है, 4 लिया। और डी में क्या लिया, यहाँ से 6 लिया, यहाँ से 1 लिया। अब बताना है कि ये चमेली है, चमेली है, हाँ चमेली। यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड द विच देम करेक्ट। अब क्या बोला है कि 4 नमूने हैं, सीटेड आर पॉइंट ए बी सी डी। क्लास के 4 नमूने हैं जो ए बी सी डी पॉइंट पे। अब चंपा चमेली वॉक इनटू द क्लास आफ्टर द absorbing for the few minutes. चंपा asked चमेली, डोंट यू थिंक ए बी सी डी इज स्क्वायर। चंपा चमेली को बोलती है, जैसे तुम अपने दोस्तों को बोलते हो कि ये लोग क्या कर रहे हैं नहीं बोल रहे, दोस्त लोग बैठते ना, तो तुम्हारा कोई खास फ्रेंड होगा, तुमसे क्या, उसको क्या बोलोगे, ये क्लास में चल क्या रहा है। तो चंपा बोलती है चमेली को, चंपा बोलती है चमेली को, हाँ। चंपा क्या बोलेगी, चमेली को क्या बोलेगी, आज किसको अपनी खुशबू है, किसको अपनी खुशबू दे, ये नहीं बोलती बेटा। चंपा चमेली को बोलती है कि ये जो 4 नमूने बैठे ये कर क्या रहे ये कर क्या रहे हैं, तो ये कुछ नहीं कर रहे हैं। अब कर रहे हैं, 4 बैठे हैं, तो अगर ये 4 बैठे हैं
तो इन दोनों ये सब जो लाइन बनेगी ये स्क्वायर होगी कि नहीं होगी, ये स्क्वायर होगी कि नहीं होगी, ये इनसे बनने वाला जो क्वाड्रेंट स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, ये बताना है। हुआ। चंपा ने बोला चमेली को, क्या बोला कि कल पिज्जा खाने जाना है। चंपा ने बोला चमेली को, कल इससे मैंने मोबाइल का रिचार्ज करवाया था, तेरा भी करवा दो क्या। चलो, तो कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, तो क्या करना है सर, तो पहले निकालना है ए बी। ए बी इसको निकालते, देखो पहले चारों पॉइंट लिख देते हैं, नहीं कंफ्यूजन हो जाएगा। ए का पॉइंट क्या आता है 3 और 4, बी का पॉइंट क्या आता है 6 और 7, सी का पॉइंट क्या आता है, सी का मतलब केट, नाना, चमेली, चांदनी, सी। और डी का मतलब होता है, क्या होता है 6 और 1 होता है। ये चार चीज दिए, 3 4 दिया, 6 3 4 दिया है, 6 7 दिया है, 9 और 4 दिया है, और 6 और 1 दिया है। अब बताना है कि ये जो चार नमूने बैठे हैं, ये चार नमूने को एक दूसरे में लाइन खींच के जोड़ना है पाउडर डाल के, या रस्सी पकड़ के चारों खड़े हो जाओ। चंपा बोलती चमेली को, देखता हूँ इसके दिखते हो कि नहीं। चलो निकालते हैं ए बी। तो 3 माइनस 6 का स्क्वायर, 4 माइनस 7 का स्क्वायर, 3 माइनस यानी माइनस 3 का स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर, ये कितना होगा, कितना होगा 9। ये कितना होगा 9, 9 9 कितना होगा 2 मल्टीप्लाई 9 होगा ना। तो ए बी इक्वल टू स्क्वायर रूट में 3√2 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 9, तो ए बी इक्वल टू स्क्वायर रूट में 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा 3 होगा, 3√2 होगा। चलो 20 निकालते हैं। 6 माइनस 9 का स्क्वायर, 7 माइनस 4 का स्क्वायर, 6 माइनस यानी माइनस 3 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, ये भी कितना होगा 9 मल्टीप्लाई 9 यानी कितना होगा 18, बी सी स्क्वायर यानी बी सी इक्वल टू क्या होगा अंडर रूट में 18 यानी 2 मल्टीप्लाई 9। कभी भी स्क्वायर में कोई भी स्क्वायर नंबर ना तो इसको स्क्वायर नंबर में पहले बेटा कन्वर्ट करना, तो क्या हो जाएगा 3√2। प्लस और माइनस में आता है पर यहाँ पे डिस्टेंस क्या लेंगे प्लस में ही लेंगे, आंसर प्लस माइनस में आता है पर डिस्टेंस है, डिस्टेंस इन द अमाउंट ऑफ स्पेस बिटवीन टू प्लेस, यहाँ पे लिखा। चलो चलो बी सी हो गया। अब निकालते हैं ए सी, ए सी मत निकाले सर, निकालते हैं बी सी हो गया। अब निकालते हैं सी डी। 9 माइनस 6 का स्क्वायर, 4 माइनस 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 9 प्लस 9 तो ये कितना होगा 18 बराबर सी डी स्क्वायर। तो सी डी इक्वल टू अंडर रूट में 18, तो सी डी इक्वल टू क्या होगा 3√2, इसका भी आएगा। अब निकालते हैं डी ए। डी ए मतलब होता है सी डी, डी ए। चलो 6 माइनस 3 का स्क्वायर और 1 माइनस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, 9 प्लस 9 तो इसका भी क्या आता है 18 आता है, इक्वल टू डी ए का स्क्वायर। यहाँ पे पहले मैंने क्या बोला स्क्वायर करना, लास्ट में स्क्वायर रूट कर देने का, तो डी ए इक्वल टू 3√2 आ गया। अब देखो ऑल साइड इक्वल दिए, अब चारों साइड यानी ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड इक्वल दिए। अब ये साइड इक्वल है, चार साइड इक्वल, तो मैंने क्या बोला बताया था ना इसके पहले, जस्ट 5 मिनट पहले वीडियो में क्या बताया था कि अगर साइड इक्वल हैं, चारों साइड इक्वल है तो दो कंडीशन हो सकती है, या तो रोम्बस होगा या तो स्क्वायर होगा। अब उसके बाद पता क्या करना है कि डायगोनल पता करना। चलो डायगोनल निकाल देते हैं। डायगोनल क्या होगा ए सी,
एसी नवेसी हमारी जैसी। एसी और क्या निकालेंगे, बीडी। बीडी, चलो एसी निकालते हैं। एसी 3 माइनस 9 का स्क्वायर, देखो 3 माइनस 9 का स्क्वायर 4 माइनस 4 का स्क्वायर, ये क्या होगा, -3 का स्क्वायर, ये कितना होगा 0, ये कितना होगा 9 एसी स्क्वायर। अब एसी इक्वल टू अंडर रूट में 9, तो एसी इक्वल टू 3 आया, देखो नहीं 3 आएगा कि 4 आएगा, पहले इधर देखो, फिर से देख लेते हैं, कोई गलती हो जाती है कभी कोई। 3 माइनस 9 का स्क्वायर 4 माइनस 4 का स्क्वायर, 3 माइनस 9 यानी -6 होगा बेटा, इसलिए कह रहा हूँ गलती होता है बेटा। अब -6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है, तो एसी इक्वल टू क्या आएगा 6 आएगा। आया समझ में, देखो एसी देखो 3 माइनस 9 का स्क्वायर 4 माइनस 4 का स्क्वायर, एसी इक्वल टू 6 आ गया। अब निकालते हैं बी डी, 6 माइनस 6 का स्क्वायर 7 माइनस 1 का स्क्वायर, इधर देखो कहाँ पे निकालो, यहाँ पे निकालते हैं, क्या हो गया बी डी 6 माइनस 6 का स्क्वायर और 7 माइनस 1 का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 6 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 36 हो गया, तो बी डी इक्वल टू अंडर रूट में 36, तो बी डी इक्वल टू 6 आ जाएगा। हुआ। अब देखो चार कंडीशन हो रही है, क्या हो रही है कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, ये पहली कंडीशन है, यानी क्या हो, अरे इसको मिटा ही देते यार, बहुत परेशान कर रहा है डायग्राम, डायग्राम तो पता चल गया। हम्म, चलो क्या दिया है, ये चार साइड इक्वल है, यानी क्या है, ऑल साइड आर इक्वल। दूसरा ए सी इक्वल टू बी डी दिया है, यानी क्या है, डायगोनल आर इक्वल, therefore ABCD is the vertex of square, hence proof। हो गया, पता चला, क्या बोला कि क्लास में चार नमूने बैठे हैं, ऐसे ऐसे करके कोई ना कोई घोड़ा गाड़ी वाला खेल खेल रहे होंगे। अब आती है चंपा और चमेली, चांदनी तो कहीं चली गई थी, चंपा चमेली से आती कि चार बैठ के कर क्या रहे, चलो ये चार बैठ के कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं, तो वो सब जाने दो, चार अगर बीच में इन लोग का पाउडर से लाइन बना दे या लकड़ी से मिट्टी से लाइन बना दे, तो ये चारों जो पोजीशन पे बैठे हैं वो स्क्वायर शेप दिखेगा कि नहीं दिखेगा, तू बता चंपा दिखेगा, चमेली बोले नहीं, देखना पड़ेगा, अरे बताना बताना, दिखे ना ना, चमेली बोले देखना पड़ेगा, तो देखो ना, किसका वेट कर रहे हो, ये है देख लो। हुआ, इसलिए मैं पहले वो कॉन्सेप्ट सिखाया था, समझ में आ रहा है, इसलिए मैं पहले कॉन्सेप्ट क्यों चलाया था, इसलिए मैंने चलाया था, डायरेक्ट चाहूँ तो सवाल चला सकता हूँ, कॉन्सेप्ट में इसलिए चला सकता हूँ, इसलिए चला रहा हूँ कि इसके बेस पे कोई भी न्यूमेरिकल आए तो बेटा तुम कर सकते हो। 54 मिनट का वीडियो बन गया 3 सवाल में 54 मिनट बर्बाद कर दिए। चलो हुआ, हुआ कि नहीं, हम्म 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 और और ओ ओ चन चन ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोज आए आज जिंदगी में आना सनम। चलो हुआ। अब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 में 3 सवाल है, 30 मिनट और बर्बाद करोगे, करने ही करेंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो, अगर पढ़ने वाला लड़का देखो, अगर तुम पढ़ने में, अगर तुमको पढ़ना है, सीधी सिंपल बात है, देखो मैं बोलता हूँ कि अब 1 घंटे में मैं चाहूँ तो सब न्यूमेरिकल चला सकता हूँ, सब चला सकता हूँ,
और मैं खुद करना चाहूँ तो 15 मिनट में कर लो सबके सब न्यूमेरिकल, पर तुमको बेटा समझाना है, खुद समझना नहीं है। मुझको समझ में आया ये इम्पोर्टेंट नहीं बेटा, तुमको समझ में आना चाहिए। मुझको समझ में आए ये इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि बेटा एग्जाम मेरे को नहीं देनी, एग्जाम तुमको देनी। काश मेरे टाइम में मुझको मेरे जैसा सर मिलता, पर तब कहाँ, तब तो मोबाइल तो देते ही नहीं थे। आजकल के पेरेंट्स तो बेटा 5वीं क्लास में गए, अरे केजी वाले बच्चे को, छोटे बच्चे को भी मस्ती कर रहा है, ले 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 मोबाइल पकड़ ले, पर तू मेरा पीछा छोड़ दे। आदत लग जाती बच्चों को, और कुछ नहीं, कोई खराब चीज नहीं है, पर बच्चे क्या है, वो चीज समझते नहीं, उसका मिसयूज करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 6 में 3 सवाल दिया, तीनों सवाल मैं लिख देता हूँ, बार बार मेरे को मोबाइल निकालना अच्छा नहीं लगता है, मैं मोबाइल की बैटरी डाउन हो जाती है। चलो तीनों सवाल यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। -1 और 2 दिया है, -2 दिया है, 1 और 0 दिया है, -1 और 2 दिया है, और -3 और 0 दिया है। पहला। दूसरा -3 और 5 दिया है, 3 और 1 दिया है, 0 और 3 दिया है, और -1 और -4 दिया है। देखो लिख देता सवाल, देख लो, -1 -2 1 0 -1 2 -3 0। दूसरा सवाल -3 5 दिया, 3 1 दिया, 0 3 दिया, -1 और 4 दिया। अब देते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल तुम्हारे स्क्रीन पर। अमिताभ बच्चन, कौन बनेगा टॉपर? कौन बनेगा टॉपर? ये हो गया। अब ये 3 क्वेश्चन दिए, अब इसमें बताना है कि ये कौन से कोऑर्डिनेटर के वर्टेक्स हैं, उसका रीजन भी बताना है। ऐसे में तो ABCD सबको लिख दो। बोले सर ABCD क्यों, कि बचपन से ABCD पढ़ते थे पहले, P क्यों नहीं? ABCD के बाद E आता है बेटा। चलो इसको लेते A। चलो पहले सवाल का AB स्क्वायर निकालते हैं। -1 और 1 का स्क्वायर, देखो -1 -1 का स्क्वायर और -2 -0 का स्क्वायर। इधर देखो, पहले इन दोनों, फिर इन दोनों, फिर इन दोनों, फिर इन दोनों, ऐसे निकाल। देखो -1 -1 का स्क्वायर, -2 -0 का स्क्वायर, ये क्या होगा? -2 का स्क्वायर। ये क्या होगा? -2 का स्क्वायर। ये क्या होगा? 4। ये भी क्या होगा? 4। 4 4 कितना था? 8 होता है, बराबर AB स्क्वायर। तो AB बराबर √8, तो AB बराबर 2√2 आंसर। चलो BC स्क्वायर निकालते हैं। 1 -1 1 -1 का स्क्वायर प्लस 0 -2 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? 1 + 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। कैलकुलेशन तो 5 कैलकुलेशन में बेटा, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 8 हुआ। ऐसे बताऊं? हाँ ऐसे बता, सब मजा आ जाएगी। अरे बेटा एक रात हो जाएगी। BC इक्वल टू 100 में 2√2 हो गया। चलो निकालते हैं अब AC। AC नहीं, BC CD। -1 -3 का स्क्वायर प्लस क्या कर रहा हूं मैं भी, CD निकालना है। -1 -3 यानी, हाँ, प्लस वहां पे क्या आएगा? 2 -0 का स्क्वायर। अभी क्या होगा? -1 + 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर
ये क्या होगा 2 का स्क्वायर, ये भी 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 2 4 4 8, सी डी स्क्वायर ले लो, तो सी डी इक्वल टू अंडर रूट में 8, 2√2 आएगा आंसर। चलो डी ये निकलता है -1 -3 का स्क्वायर, ये ए डी या डी ए निकाल लो, दोनों का मतलब होता है -1 -3 का स्क्वायर और -2 -0 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ये कंडीशन आ गया, क्या आ गया पहला कंडीशन कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए है। चलो एक कंडीशन आ गया, अब देखो ऑल साइड इक्वल है। अब ऑल साइड इक्वल है तो दो कंडीशन हो सकती है, मैंने क्या बोला, या तो स्क्वायर का होगा या तो रोम्बस होगा। उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या देगा, अगर डायगोनल इक्वल, ऑल साइड इक्वल है, ऑल साइड इक्वल होने के बाद डायगोनल इक्वल है तो स्क्वायर होगा, ऑल साइड इक्वल होने के बाद डायगोनल इक्वल नहीं है तो रोम्बस होगा। मेन है, अब ये तो पास हो गया, अब मेन है डायगोनल का खेल, इन दोनों का और इन दोनों का कनेक्शन कर दो। चल ए सी स्क्वायर -1 -1 का स्क्वायर, मैंने क्या बोला, इन दोनों और इन दोनों हुआ, ये क्या हो जाएगा -1 + 1 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, ये क्या होगा 0 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। अब ए सी इक्वल टू अंडर रूट में 4 का स्क्वायर, अरे 16 लिख दो तो ए सी इक्वल टू 4 आएगा। चलो अब क्या निकालते हैं, बी डी, 1 -3 का स्क्वायर, 1 -3 उसका स्क्वायर और 0 -0 का स्क्वायर, 1 + 3 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, ये कितना होगा 4 का स्क्वायर, यानी कितना होगा 16 स्क्वायर। तो बी डी इक्वल टू अंडर रूट में 16 इक्वल टू कितना आएगा 4 आएगा। अब दूसरी कंडीशन भी आ गई, यानी क्या हो गया ए सी इक्वल टू बी डी। आ रहा है समझ में कि नहीं, मैंने क्या बोला कि कौन सी कंडीशन हो, अगर चारों साइड इक्वल है, ऑल साइड आर इक्वल हो और डायगोनल उसके साथ इक्वल हो तो स्क्वायर होगा। अगर ऑल साइड इक्वल में पहला क्या ध्यान रखना, अगर ऑल साइड इक्वल हो तो दो कंडीशन हो सकती है, या तो स्क्वायर होगा या तो रोम्बस होगा। दूसरी कंडीशन कौन सी पता करने की, डायगोनल इक्वल है, स्क्वायर ऑल साइड इक्वल के साथ डायगोनल इक्वल है तो स्क्वायर होगा, ऑल साइड इक्वल के साथ अगर डायगोनल इक्वल नहीं है तो रोम्बस होगा। ऐसा में इसलिए मैंने वाला कॉन्सेप्ट तुमको चलाया था। स्क्रीनशॉट पाना है तो पाल लो, बोल सकते हो कॉमेंट, अरे बेटा ऐसे ही वीडियो लंबा हो रहा है पर समझा रहा हूँ यार, इसके वजह से हुआ। चलो स्क्रीनशॉट पढ़ना पाल लो। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, इसलिए 4 सवाल के लिए मैंने क्या बोला, अलग से वीडियो, खाली 4 सवाल के लिए अलग से वीडियो बना लो बेटा। अब ऐसा नहीं 15 मिनट का वीडियो, तुम खुद जान सकते हो, दूसरों का वीडियो देखो। खाली मेरे अभी सेटअप में खाली एक चीज की कमी है, पता चला, वो है डिजिटल बोर्ड की, बाकी कोई कमी नहीं है। और बोले सर कैमरा नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, अरे बेटा करना है तो करना पड़ेगा, क्योंकि मैं कंटाल गया हूँ, ऑफलाइन से पढ़ कंटाल गया हूँ और मैं पढ़ाना बंद कर दिया ऑफलाइन। ऑफलाइन पढ़ाना मैंने बंद कर, अभी भी बोलते सर आप पढ़ाओ ना, 2-4 बच्चों के पीछे आप ऑफलाइन पढ़ाना क्यों बंद। अरे टीचर लोग क्या सोचते हैं, प्रिंसिपल लोग, कि जो नहीं पढ़ता है उसको भी पढ़ाओ, उनको क्या चाहिए, फीस चाहिए। कोई भी कोचिंग में जाता हूँ, स्टूडेंट को बोलता हूँ अगर बेटा तेरे से नहीं हो पा रहा तो कोई बात नहीं, इतना प्रैक्टिस कर। तब प्रिंसिपल बोलता है ऐसा बोलोगे तो पढ़ना छोड़ देगा, ट्यूशन छोड़ देगा, अदर एक्टिविटी में लग जाएगा, खेलना चालू कर देगा, तो हमसे फीस कहाँ से आएगी, ऐसा नहीं, एसी का बिल कहाँ से भरेंगे, टीचर के पगार लाइट बिल कहाँ से। अरे भाई बेटा क्या बोलूँ मैं, बस यही सब चीज के लिए कारण में,
और जिसकी जितनी औकात है उसको ऐसा मोटिवेट करो ना यार, सब 90% वाले नहीं होते, पर कौन समझाए। चलो इसमें निकालते हैं ए बी का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर, 5 -1 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, -6 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, 36 + 16 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 52 होगा। हुआ ना, देखो -3 का स्क्वायर, 5 -1 का स्क्वायर, 36 और 16 कर दो, कितना होगा, 52। ए बी स्क्वायर, तो ए बी इक्वल टू अंडर रूट में, ये मतलब इसके नीचे लिख रहा था, अंडर रूट में 52। पहले चलो निकालते हैं बी सी, 3 - 0 का स्क्वायर, 1 - 3 का स्क्वायर, 3 - 0 का स्क्वायर, 1 - 3 का स्क्वायर, 3 - 0 है 3 और 1 - 3 -2, 9 - 3 13 हो गया। हुआ। अब इसके बाद निकालते हैं, क्या निकालते हैं, सी डी, 0 - -1 का स्क्वायर, और 3 माइनस माइनस 0 - -1 का स्क्वायर, 3 - -4 का स्क्वायर, 0 + 1 का स्क्वायर, 3 + 4 का स्क्वायर, 1, ये क्या होगा, 7 का स्क्वायर, ये क्या होगा, 1 + 49, ये क्या होगा, 50। तो सी डी इक्वल टू अंडर रूट में 50, तो कितना देगा, 5√2। हुआ। चलो डी ए निकालते हैं, -3 - 1 का स्क्वायर, 5 - 4 का स्क्वायर, 5 - -4 का स्क्वायर। देखो पहले अगर माइनस का आता है इसमें, तो बड़ा ब्रैकेट पहले बना लो, फिर सही तरह रखो, -3 - 1 का स्क्वायर, 5 - -4 का स्क्वायर। अब ये क्या, -3 + 1 का स्क्वायर, 5 + 4 का स्क्वायर हो गया, -2 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर, ये कितना का, 4 होगा, और ये क्या होगा, 81, तो यानी कितना होगा, 85 हो गया। तो डी ए इक्वल टू स्क्वायर रूट में 85, 17 × 5 = 85 होता है, स्क्वायर नंबर में कन्वर्ट होगा, नहीं होगा। हो गया। अब देखो चारों साइड एक दूसरे के इक्वल है, ए बी नॉट इक्वल टू बी सी, नॉट इक्वल टू सी डी, नॉट इक्वल टू डी ए, देयर फॉर ए बी सी डी इज अ नॉट अ vertex of square, rectangle, rhombus and parallelogram. Its vertex is a basic coordinate. Vertex is point of basic coordinate letter. आ रहा है कि नहीं? अरे भाई इतना समझा दिया। इसमें अभी देखो ये सवाल का सीखने को क्या मिला है, हर साल से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो ये सवाल से अपने को सीखने को ये मिला है कि अगर चारों साइड इक्वल नहीं है तो कोई भी कोऑर्डिनेटर नहीं हो सकता। चारों साइड इक्वल नहीं है तो कौन सा कोऑर्डिनेटर होगा बताओ।
तुम बताओ, चारों साइड अगर इक्वल नहीं है, रेक्टेंगल होगा? नहीं होगा, उसमें अपोजिट साइड तो इक्वल होता है। पैरेललोग्राम होगा? नहीं होगा, अपोजिट साइड इक्वल होता है। रोम्बस होता है ना, ऑल साइड इक्वल होता है। स्क्वायर होगा? नहीं होगा। तो चारों साइड में से, चारों शेप में से कोई भी शेप नहीं होगा, चारों साइड इक्वल नहीं है। तो बेसिक कोऑर्डिनेटर कौन सा? ऐसा कोई कोऑर्डिनेटर होगा? यूं, 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 यूं था, यूं बना, सब रिप्रेजेंट हो जाएगा। इसको थोड़ा यूं बनाते, ऐसा कोऑर्डिनेटर, इसके पॉइंट होंगे। हुआ? चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे इसके बाद चलते हैं। थोड़ा पानी पी लेता हूँ। वीडियो देखो 1 मिनट, 1 घंटे और 10 मिनट की वीडियो बन गई है। इसके बाद लास्ट वाला सम चलाऊंगा। बोले सर बोलना क्यों बंद कर दिए? अरे बेटा उसी में अभी लगाऊंगा बात, तो अभी 2 घंटे का वीडियो बन जाएगा। बोलने में मेरे को ऐसा कुछ नहीं कि मैं कंटिन्यू 2 घंटे तक स्पीच दे सकता हूँ बेटा, ऐसा मत बोलो। 2 घंटे तक कंटिन्यू स्पीच दे सकता हूँ, तो न्यूमेरिकल चलाना था इसके वजह से। देखो 4 5 दिया है, 7 6 दिया है, 4 3 दिया है, 1 2 दिया है। चलो पहले निकालते हैं ए बी। 4 माइनस 7 का स्क्वायर, 5 माइनस 6 का स्क्वायर। 4 माइनस 7 का स्क्वायर, 5 माइनस 6 का स्क्वायर, ये क्या होगा? -3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी कितना होगा? 9 प्लस 1, यानी कितना हो गया? 10 हो गया। यानी ए बी इक्वल टू अंडर रूट में 10 हो गया। पहला ये देखो, 4 माइनस 7 का, 5 माइनस 6 का, 4 माइनस 7 -3 और 5 माइनस 1। अब 7 माइनस 4 का स्क्वायर, 6 माइनस 3 का स्क्वायर। देखो 7 माइनस 4 का स्क्वायर, 6 माइनस 3 का स्क्वायर। 7 माइनस 4 का स्क्वायर, 6 माइनस 3 का स्क्वायर। क्या बोला? 7 माइनस 4 का स्क्वायर, 6 माइनस 3 का स्क्वायर। 7 माइनस 4 यानी 3, तो ये भी 3 का स्क्वायर। एक होगा 9 प्लस 9 यानी 18 हो जाएगा। बी सी इक्वल टू 18, तो बी सी इक्वल टू अंडर में 18, तो बी सी इक्वल टू 3√2 हो गया। ओके, अब निकालते सी डी। 4 माइनस 1 का स्क्वायर, 3 माइनस 2 का स्क्वायर। 4 माइनस 1 का स्क्वायर, 3 माइनस 2 का स्क्वायर। ये 3 का स्क्वायर हुआ और ये 1 का स्क्वायर, ये 9 हुआ प्लस 1 हो गया, 10 हो गया। सी डी इक्वल टू अंडर रूट में 10 हो गया। अब निकालते हैं डी ए। 4 माइनस 1 का स्क्वायर, 5 माइनस 2 का स्क्वायर। 4 माइनस 1 का स्क्वायर, 5 माइनस 2 का स्क्वायर। 4 माइनस यानी 3 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर। ये कितना होगा? 9 प्लस 9 यानी 18 हो गया। यानी डी ए स्क्वायर इक्वल टू 18, तो डी ए इक्वल टू अंडर रूट में 18, तो डी ए इक्वल टू 3। चलो अब इसमें देखो अपोजिट साइड इक्वल है। अपोजिट साइड इक्वल देखो, ये कंडीशन है। पहली कंडीशन यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख रहा हूँ। एक काम करता हूँ, ये वाला ऊपर की चीज मिटा देता हूँ। पहले ये जो क्वेश्चन है ना, ये यहाँ पे लिख लेता हूँ। क्या दिया है? 4 5 दिया है, 7 6 दिया है, 4 3 दिया है, और क्या दिया है? 1 2 दिया है। अब इसको मिटा देता हूँ। अब इसकी कोई जरूरत नहीं यूज करके फेंक देने का।
हो गया, यहाँ पे यूज कर लिया फेंक दिया। अरे यार तुम तो क्या बताओगे, इसको मैं इसमें भी गलत मीनिंग निकाल रहे यूज करके फेंकने का। हो गया। अब देखो कंडीशन क्या दी है कि ए बी के इक्वल टू क्या दिया है, सी डी दिया है, और दूसरा क्या दिया है, दूसरी कंडीशन क्या हो गई कि बी सी के इक्वल टू डी ए दिया है, बी सी के इक्वल टू डी ए दे दिया। ये दो कंडीशन हो गई। हुआ। पहली कंडीशन क्या दी है, अभी देखो इसमें अपोजिट साइड इक्वल है। अब अपोजिट साइड इक्वल है, देखो ध्यान से देखो, अपोजिट साइड इक्वल है तो दो कंडीशन हो सकती है, या तो रेक्टेंगल का पॉइंट होगा या तो रोम्बस के वर्टेक्स होंगे। रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड इक्वल होता है, पैराग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होता है। उसके बाद मतलब सेकंड साइड में किसमें जाना, डायगोनल जाना है। इसको इससे करो, इसको इससे करो। चलो पहले निकालते हैं एसी। 4 का स्क्वायर और 5 - 3 का स्क्वायर, ये क्या होगा 0, ये क्या होगा 0। 4 तो AC इक्वल टू अंडर में 4 यानी क्या आएगा, AC इक्वल टू क्या आएगा 2 आएगा। चलो इधर देखो 4 - 4 5 - 3 7 - 1 और 6 - 2 क्या निकाला आपने, AC तो सॉरी डायगोनल निकाला ना, BD 7 - 1 का स्क्वायर प्लस 6 - 2 का स्क्वायर, 7 - 6 का स्क्वायर, ये कितना होगा 4 का स्क्वायर, ये कितना होगा 36 और ये कितना होगा, बोलो 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 बोलो, बोलो। 36 और ये होगा 16, दोनों मिला के 52 बनाते हैं। तो डी डी इक्वल टू अंडर रूट में 52। अब 13 चौक 52 होता है, 13 4 का तो यानी क्या 2 अंडर रूट में 13। अब यहाँ पे क्या देखो क्या दिया है कि ए सी नॉट इक्वल टू बी डी। मैंने क्या बोला, अब इसमें देखो तुम्हारे बुक में क्या दिया है कि ऑल साइड अपोजिट साइड इक्वल दिया है और डायगोनल आर नॉट इक्वल है, पैरेललोग्राम का एक न्यूमेरिकल दिया है। तो एग्जाम में रेक्टेंगल का न्यूमेरिकल पूछ सकता है, पूछ सकता है। हो गया, आया समझ में। मैंने क्या बोला, अगर अपोजिट साइड इक्वल दिया है, क्या दिया है अपोजिट साइड इक्वल दिया है, या तो पैरेललोग्राम का पॉइंट हो गया या तो रेक्टेंगल का पॉइंट है। अब दूसरी कंडीशन क्या है, अगर अपोजिट साइड इक्वल दिए है और डायगोनल इक्वल होगा, अपोजिट साइड इक्वल दिए जैसे ये रहा, ये रेक्टेंगल दिया, अपोजिट साइड इक्वल दिया और डायगोनल इक्वल होगा तो रेक्टेंगल का पॉइंट होगा। अपोजिट साइड इक्वल है और डायगोनल इक्वल नहीं होगा तो इट वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम, हैंस प्रूफ, प्रूफ नहीं बताना है। चलो आया समझ में कि नहीं। बोले सर 4 सवाल में आपने 1.5 घंटे बिगाड़ दिए। अरे बेटा 4 सवाल मैंने क्या बोला, मुझको समझ में आया ये इम्पोर्टेंट नहीं है, तुमको समझ में आना चाहिए। अच्छा, मैं तुमको पहले ही बोला ये 4 सवाल तुमको 4 सवाल के बारे में पता है, 4 सवाल के बारे में पता है कि ऐसे ऐसे करना है, और उनको और डिटेल में कैसे करना है इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। पहले वाले वीडियो में 6-7 सवाल एक साथ क्यों कर दिया, तो इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। इसमें क्या कॉन्सेप्ट भी है, कोऑर्डिनेटर का कॉन्सेप्ट भी तो सिखा रहा हो बेटा। तो कोऑर्डिनेटर का जो कॉन्सेप्ट वो एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ कि अगर ऑल साइड इक्वल दिया है, या तो रोम्बस का होगा या तो स्क्वायर का पॉइंट होगा, वर्टेक्स होगा। दूसरी कंडीशन, ऑल साइड इक्वल दिया है और डायगोनल इक्वल होगा तो स्क्वायर होगा, ऑल साइड इक्वल दिया डायगोनल इक्वल नहीं होगा तो रोम्बस होगा। पहला कंडीशन है था। दूसरी कंडीशन में अगर अपोजिट साइड इक्वल दिया है, अपोजिट साइड इक्वल दिया है, या तो रेक्टेंगल का होगा वर्टेक्स या तो पैरेललोग्राम का होगा। अपोजिट साइड इक्वल दिया है उसके साथ डायगोनल इक्वल है, अपोजिट साइड इक्वल है उसके साथ डायगोनल इक्वल है तो रेक्टेंगल का होगा। अपोजिट साइड इक्वल है अगर उसके साथ डायगोनल इक्वल नहीं है तो पैरेललोग्राम का पॉइंट है। हर समय इसलिए 4 सवाल में मैंने 1.5 घंटा बिगाड़े।
तुमको लगता है बिगाड़ है तो आपको जो लगता है समझ सकते हो, पर मेरे हिसाब से मैं ऐसे ही समझाता हूँ। चाहूँ तो मैं खुद 30 मिनट में कर सकता हूँ। मुझको समझ में आए ये नहीं, तुमको समझाना इम्पोर्टेंट है। मुझको समझना इम्पोर्टेंट नहीं है, तुमको समझाना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम मेरे को नहीं देना बेटा, एग्ज़ाम तुमको देना है। और अदर एक्टिविटी अभी मत करना। व्हाट्सएप पे चैट है, स्नैपचैट पे है, इंस्टाग्राम के रील्स, स्नैप इंस्टाग्राम पे फॉलो करना। फॉलो करते ना, भले वो मेरे को फॉलो ना करे, बस ये इसका नाम, अरे भाई इसका इंस्टाग्राम आईडी क्या है, इसका इंस्टाग्राम आईडी क्या है, इसका क्या है, बस इंस्टाग्राम आईडी दोस्तों लोग से पूछो, उसको फॉलो करो। भले वो तुमको फॉलो उसके फॉलोवर तो बढ़ रहे, वो तो चाहती है कि तुम उसको फॉलो करो, और तुम जैसे गधे लोग हैं जो उसको फॉलो करते हैं अपना काम धंधा छोड़ के। ऐसा अभी का अभी से काम धंधा, अरे काम धंधा मतलब अपना जो तुम्हारा काम क्या है, पढ़ना लिखना और खेलना कूदना। वो सी वो सब छोड़ के मोबाइल तो ले लिया पापा से कि हमको पढ़ना है, 10th आ गई है, 90% लाना है, पर इंस्टाग्राम पे फॉलो करना तुमको वो इम्पोर्टेंट लगता है। उसके फॉलोवर बढ़ रहे, तुम्हारे फॉलोवर नहीं बढ़ रहे। इसलिए कह रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे रील देखना बंद करो, फालतू डांस देखना बंद करो। आपका 10th है, मोबाइल का सदुपयोग करो, मिस यूज मत करो। यूज करो, मिस यूज और यूज दोनों में बहुत फर्क पड़ता है। यूज करना और मिस यूज करना दोनों में बहुत अंतर है, ये ध्यान रखना। क्या बोलूं यार, समझा समझा के थक जाता हूँ। हर वीडियो में तुमको कुछ ना कुछ समझाना पड़ता है, नहीं तो क्या है, अरे सर ने तो हमको बोला नहीं था पढ़ने के लिए, पापा ने तो बोला था, पर हम कमरा बंद करते हैं, मोबाइल चालू करते हैं, वेब सीरीज देखते हैं, ऐसे में गंदी गंदी वीडियो देखते हैं। सर ये सब बोल दी। अरे भाई जो रियलिटी वही बता रहा हूँ मैं, फालतू जी नहीं बता, रियलिटी यही है। 10th में मार्क्स कम आने का रीजन ये होता है मोबाइल का मिस यूज करना। आज के जनरेशन में 10th में रिजल्ट कम आने का मेन रीजन यही है। मेन रीजन ये मोबाइल का मिस यूज करना। जो ऑनलाइन पढ़ते हैं मोबाइल का मिस यूज करना, मेन रीजन ये है आज के जनरेशन में। हमारे जनरेशन में तो पापा मोबाइल देते ही नहीं थे, क्योंकि हमारे घर में ही मोबाइल नहीं था, हम बुक में पढ़ते थे। आपको हर चीज की फैसिलिटी मिल रही है, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है गूगल पे सर्च कर सकते हो, कर सकते हो, पर वो सब चीज कहाँ करना है हमको। वो सब चीज तो हमें फोन में है ही नहीं। पापा ने तो बताया नहीं कि बेटा सवाल नहीं आया था गूगल पे सर्च करना, ये चीज नहीं सीखो। हाँ, इसका डांस ऐसा है तो उसका डांस कैसा होगा, इसके इतने फॉलोवर है तो उसके कितने होंगे, इसको फॉलो करूंगा तो मेरे को फॉलो करेगी कि नहीं करेगी, बस ये सब चीज देखना है। अब क्या बोलूं बताओ, ज्यादा बोलूंगा तो 2 घंटे का वीडियो होगा। हम लोग थंबनेल में 2 घंटे का वीडियो में 4 सवाल सिखाए, क्या सिखाया इसने। अरे ज्यादा नहीं समझा रहा हूँ। देखो, चलाऊंगा तो अच्छी तरह से पढ़ाऊंगा, नहीं तो वीडियो ही नहीं बनाऊंगा। पढ़ाऊंगा तो अच्छी तरह डिटेल में पढ़ाऊंगा, भले टाइम लगे, डिटेल में पढ़ाऊंगा, अच्छी तरह से समझाऊंगा। 4 सवाल में भले मैं 1.5 घंटे बिगाड़े, पर तुमको समझ में आया कि नहीं है, खाली इतना बताओ, फालतू बात जाने दो। और सर मत बोलो और वीडियो और लंबा हो जाए, चलो कोई बात नहीं, ज्यादा वीडियो लंबा नहीं करते हैं, अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब बोले सर नेक्स्ट वीडियो में, तो नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा वो खाली सेक्शन फॉर्मूले का ही वीडियो बनाऊंगा, सेक्शन फॉर्मूले का ही बनाऊंगा। फिर जो 7.2 है, 7.2 के 2 पार्ट बनाऊंगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। चार चार, इधर देखो, 4-4 5-5 क्वेश्चन का ही वीडियो बनाऊंगा। चाहो तो एक ही एक्सरसाइज का पूरा वीडियो बना सकता हूँ, नहीं, सेक्शन फॉर्मूला आया कहाँ से, प्रूफ कैसे करना है, वो एग्जाम में नहीं पूछता है, पर तुमको पता होना चाहिए। बस रट लिया, mx2 mx1 nx1 m+n my2 ny1 m+n, ये रट लिया, पर बेटा आया कहाँ से वो चीज तुमको पता होना चाहिए। हमको क्या करना है, ये तो एग्जाम में पूछने वाला नहीं है, मेरे को ही पता नहीं पूछने वाला है, पता चला। इसी को बोलते हैं कामयाब बनने के लिए पढ़ना कि काबिल बनने के लिए पढ़ना, इसी को बोलते हैं। तो मेरी ये बात ध्यान रखना कि फालतू काम करने से अच्छा
कोई अच्छा काम करना। और कुछ पाने के लिए बेटा कुछ खोना नहीं पड़ता है, ये ध्यान रखना। कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता है, कुछ करना पड़ता है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता है, कुछ करना पड़ता है। तुमने तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता है, कुछ करना पड़ता है। ये ध्यान रखना, तभी आगे बढ़ोगे। और ज़्यादा वीडियो लंबा बोले सब बोलते-बोलते बहुत लंबा कर दिए। कोई बात नहीं, तुमको ज़्यादा बुरा लगा तो इसके लिए सॉरी कि किसी बच्चे की मैंने पोल खोल दी हो, उसके लिए बहुत सॉरी बोल रहा हूँ। तब तक के लिए बाय। बोलता नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा सेक्शन फॉर्मूला बना कैसे, उसको प्रूफ सेक्शन फॉर्मूला का पूरा बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय और बेस्ट ऑफ लक।